हम लोग आज भगवत गीता के 9वें अध्याय के 9वें श्लोक को देख रहे हैं। मेरे पीछे बोलिए माइक पे। न च माम तानि कर्माणि न च मां तानि कर्माणि निबधनन्ति धनंजय निबध्नन्ति धनञ्जय। उदासीन वदासीन उदासीन वदासीन असक्तं तेषु कर्मसु असक्तं तेषु कर्मसु। न च माम तानि कर्माणि। ये जितने भी सृष्टि और प्रलय का पालन का कार्य है उसमें भगवान कहते हैं कि वह बंधते नहीं है। निबधनंती धनंजय, यह कर्म करते हुए मैं बंधन में नहीं पड़ता। हमको समझना होगा कि इस जगत में हम कुछ अगर सृष्टि करते हैं, किसी का पालन कर रहे होते हैं, तो उसमें बंध जाते हैं, उसमें आसक्त हो जाते हैं। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि मैं इसमें आसक्त नहीं होता। उदाहरण दे रहे हैं या बोल रहे हैं, कह रहे हैं उदासीन वद आसीनम। मैं उदासीन जैसा स्थित रहता हूं। ऐसा नहीं है कि उदासीन ही रहते हैं। और आप कह देंगे उदासीन तो मतलब भगवान का कोई उसमें मतलब इन्वॉल्वमेंट ही नहीं होगा। इन्वॉल्वमेंट को हिंदी में क्या कह सकते हैं? हस्तक्षेप ही नहीं होगा। एक उदासीन वत मतलब सब कुछ उनकी अध्यक्षता में हो रहा है, उनके निर्देशन में हो रहा है, उनकी आज्ञा से हो रहा है, लेकिन वह उस पे उन उन क्रियाओं का उन पर कोई प्रभाव नहीं होता। समझ में आ रहा है? जैसे ये कोविड-19 भी भगवान की अध्यक्षता में चल रहा है, संहार भगवान ही करवा रहे हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारी सरकार को बहुत फर्क पड़ रहा है, इतने लोग मर गए, ये है, और जो घर में मर रहा है उससे हम लोग को भी दुख होता है, लेकिन भगवान को इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। भगवान के नियंत्रण के बाहर नहीं है कोई कार्य। समझ रहे हैं? उदासीन वध क्यों है? उनके नियंत्रण, उनकी आज्ञा के बिना कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन उस कार्य से वे प्रभावित नहीं हो रहे। ये बात समझ में आ रही है? अगर एकदम उदासीन कह दिया जाएगा तो मतलब वो जान ही नहीं रहे, वो देख ही नहीं रहे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वो जानते ही नहीं कि क्या हो रहा है। ऐसा नहीं है, सब कुछ नियंत्रण में है, लेकिन उससे प्रभावित नहीं होते। समझ में आ रहा है श्लोक? आगे पढ़ते हैं। हे धनंजय, ये सारे कर्म अर्थात सृष्टि स्थिति प्रलय मुझे नहीं बांध पाते हैं। मैं उदासीन की भांति इन सारे भौतिक कर्मों से सदैव विरक्त रहता हूं। आज हमने सुबह भी सुना था, जब तमोगुण बढ़ता है तो उससे विध्वंस हो जाता है, रजोगुण से सृष्टि होती है और सत्वगुण से पालन होता है। तो भगवान इसको काल कर्म से, अपनी काल शक्ति से इसको बढ़ाते चढ़ाते रहते हैं। उसमें कोई इनको आसक्ति नहीं होती। गुणों के प्रभाव में सारे कार्य होते रहते हैं, लेकिन गुण के पीछे चलाने वाला कौन व्यक्ति है? भगवान। और ऐसा भी नहीं कि खुद बैठ के चला रहे हैं, केवल इच्छा मात्र से सब कुछ कर रहा है। ठीक। गीता भूषण टीका। सृष्टि और पालन में होने वाली विषमता आपको भी बंधन में डालने वाली होगी, क्योंकि विषम शरीर प्रदान करने का कार्य तो अन्यायपूर्ण होगा। ये लाइन समझ में आ रही है? थोड़ा सा स्पीकर का वॉल्यूम कम कर सकते हैं स्पीकर से, ताकि बहुत इको सा हो रहा है। देखिए, इस जगत में किसी को अधिक बुद्धि प्राप्त होती है। कोई गरीब होता है, कोई अमीर होता है, कोई खूबसूरत होता है, कोई बदसूरत होता है कि नहीं? हम देखते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि अकारण ही सबको इस प्रकार की वस्तुएं दी जा रही हैं। बस बस थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। कभी कभी लोगों के मन में आ सकता है, ये तो बहुत कम हो गया। हाँ, कभी कभी लोगों के मन में थोड़ा बढ़ाइए। हरी हरी हरे कृष्णा। हाँ, तो कभी कभी लोगों के मन में आ सकता है कि भगवान ने हमारे संग बहुत अन्याय किया है। जैसे इस जीवन में कोई व्यक्ति अगर धनी है तो उसने निश्चित रूप से बहुत मेहनत करी होगी, है ना? नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो सब लोग मेहनत कर रहे हैं उनको सबको धन प्राप्त हो रहा है। तो पहले का किया कोई दान है, वह अब हमारे जीवन में धन के रूप में प्राप्त हो रहा है कि नहीं? तो भगवान जीवों की विभिन्न अवस्थाओं के लिए जिम्मेदार हैं भी और नहीं भी हैं। ये बात समझ में आती है? जीवों ने अपने अपने गलत चॉइस करी है, कर्म की है, उसके अनुसार भगवान व्यवस्था करते हैं। यानी कि व्यवस्था करने के लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन क्या उनको प्राप्त हुआ है उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। ये मेरे ख्याल से सभी भक्त समझ पा रहे होंगे इस बात को। आप देख सकते हैं इसी कक्षा में सबकी अलग अलग बुद्धि है कि नहीं?
सब लोग एक प्रकार से इस कक्षा को नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन इस सारी बुद्धि के पीछे सब में जो विषमता है, जो अलग अलग हम बुद्धि देख रहे हैं, ये किसकी वजह से? ये जीव के स्वयं के कर्म की वजह से। एक सामान्य क्लास मानिए आप, मैं नहीं कह रहा हूं गीता क्लास। तो इस प्रकार से जीव अपने सुख दुख के लिए स्वयं ही जिम्मेदार हैं। इंग्लिश में एक भक्त कहावत करते हैं, हमारे महाराज जी जो बगल में रहते हैं, वो बड़ा अच्छा कहावत कहते हैं, एवरीबडी इज ईटिंग हिज ओन सूप एंड कृष्णा इज द कुक। हर व्यक्ति अपना ही पका हुआ चीज खा रहा है, खाली भगवान पका पका करके दे रहे हैं। एक उदाहरण मैं दिया करता हूं कि जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में जाएं और आपने या हमने एक ऑर्डर किया, हमें ये सामान चाहिए, हमें ये सामान खाना है, हमें ये सामान खाना है, तो मैनेजर उसको नोट कर लेता है और उसके बाद कुक को बोल देता है कि आपको ये सब ऑर्डर आया है, आप इसको बना दीजिए। तो वो बना करके प्रस्तुत कर देता है, तो आप ये नहीं कह सकते ये तो बहुत महंगा है, या ये क्यों दे दिया, ये तो मैंने डोसा इडली डोसा तो मैंने बोला नहीं था, ये क्यों ला के दे दिए। किसने ऑर्डर किया? मैंने किया, यानी मैंने कर्म की इच्छा की। उसके बाद भगवान हो गए मैनेजर, वो खुद नहीं बना रहे हैं, बना किसी दे रहे हैं? माया के द्वारा। अंदर जो कुकिंग कर रहे हैं माता जी मतलब माया दुर्गा देवी, वो है हमारा कर्म फल को कुक करके हमारे ही प्लेट में हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, चाहे वो सुख के रूप में हो चाहे दुख के रूप में है। समझ में आ रहा है सबको? ठीक। तो नोट, ये समझ में आ गया। भगवान, इस जगत में विविधताएं हैं, विषमताएं हैं, लेकिन भगवान विषम नहीं है, भगवान सबके प्रति सम है। एक बात आप और, हमें उदाहरण आपके मन में याद दिलाऊंगा। गंगा जी के तट पे एक नीम का पेड़ है और एक आम का पेड़ है, और दोनों को जल कहाँ से मिल रहा है? गंगा जी का जल। गंगा का जल तो अमृत है, अद्भुत है, आध्यात्मिक है, फिर भी दोनों के फलों में अंतर क्यों है? क्योंकि बीज में अंतर। यहाँ पे भी आप देख लीजिए, बारिश हुई है तो विभिन्न प्रकार के पेड़ उगेंगे, खरपतवार देखते हैं ना, अलग अलग प्रकार की घास उगेगी, क्यों? क्योंकि बीज अलग प्रकार का है, वर्षा बराबर है। ठीक है। नोट, जीवों को विभिन्न प्रकार का शरीर और सुख दुख आदि प्रदान किए जाते हैं। क्यों किए जाते हैं? उनके कर्मानुसार। तो वहां विषमता है कि सबको अलग अलग मिल रहा है, लेकिन भगवान की तरफ से कोई विषमता नहीं है। और दूसरा, एक और दृष्टि से देखें, अगर कोई भक्ति करना चाहता है तो उसमें तो कोई भी विषमता नहीं। जो व्यक्ति को भगवान ने जो गुण दिया है वो भगवान को समर्पित करेगा तो भगवान को प्रिय है। ठीक। आगे मान लीजिए कोई प्रश्न करता है कि भगवान अन्यायपूर्ण होगा, तो कह रहे हैं नहीं, ऐसा नहीं है। जीवों के शरीर की सृष्टि और पालन के संबंध में होने वाली विषमता मुझे अन्याय के दोष से दूषित नहीं करती है। इसके कारण को भगवान स्वयं ही वर्णन करते हैं। पहले के लिए नहीं होना चाहिए, किए गए, पहले के किए गए कर्म ही उन जीवों के विभिन्न शरीरों को प्राप्त होने के कारण है, यथा देवता, मानव या पशु आदि। परंतु मैं उनके विषम कर्मों के प्रति उदासीन रहता हूं। विषम कर्म का मतलब अलग अलग जो कोई कर्म कर रहा है, चाहे कोई पाप कर रहा हो चाहे पुण्य कर रहा हो, भगवान उससे प्रभावित नहीं होते, भगवान उसके लिए उत्तरदायी भी नहीं है। ठीक है ना? तो आप कहेंगे भगवान हृदय में है तो बुद्धि क्यों नहीं देते? कहते ना, मैं नहीं देता, चुपचाप बैठा रहता हूं। यह तो जब देखिए, एक बड़ा इंटरेस्टिंग है, आज ही हम चर्चा कर रहे थे कि जब से हम पैदा होते हैं, खाने पीने सोने के ज्ञान भगवान दे रहे हैं। बच्चे को सोना कोई सिखाता है? नहीं, अपने आप सोता है। खाना सिखाता है? बोलना नहीं आता, लेकिन खाना सबको आता है, पैदा होते आता है ना, कि खाना आता है, सोना आता है, बाकी सारा ज्ञान भगवान दे रहे हैं। लेकिन भक्ति का ज्ञान बिल्कुल नहीं देते। भक्ति का ज्ञान तभी देंगे जब भक्तों का संग प्राप्त हो, उनसे संग में हम सुने, उसके अनुसार भक्ति करें, तब जाकर भगवान की कृपा प्राप्त होती है। ऐसे समान कृपा जो है खाने पीने सोने की, उसमें भगवान ज्ञान दे रहे हैं, आपको लगता नहीं ज्ञान दे रहे हैं क्या? यस ब्रो, वांट टू से समथिंग? माइक इनको दीजिए। तो यानी कि इस सब मामलों में भगवान पूरी तरह से उदासीन है। इतने लोग उग्रवादी बन रहे हैं, भगवान आके नहीं बोल सकते हैं इनको कि भाई तुम उग्रवाद मत करो, लेकिन नहीं, उसमें भगवान उदासीन है, कहते हैं जो उग्रवादी बनना तो उग्रवादी बनो, कोई दिक्कत नहीं, उसे कोई हाँ, उसके बाद नरक जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं भगवान। लेकिन हाँ, ऑन करिए। मैं पढ़ रहा था, तो श्लोक नंबर 2 में पीताभूषण टीका में कहते हैं कि ये जो गुह्यतम ज्ञान है वो एडवाइस करते हैं तात्पर्य में कि भक्त लोग भी बाकी अन्य ज्ञान दे देते हैं, लेकिन ये गुह्य ज्ञान नहीं देते हैं। तो हाँ, ऐसा मतलब भक्त लोग तो दयालु होते हैं, भगवान पे दयालु होता है, तो ये जो भक्ति का जो अंग है अब क्यों नहीं दे रहे? मतलब क्यों नहीं दे रहे हैं? दे रहे हैं, लेकिन जो व्यक्ति योग्य है उसको देते हैं, जो व्यक्ति सुनना नहीं चाहता उसको देने की क्या जरूरत है?
जब कोई व्यक्ति सुनना ही नहीं चाहे भगवान के बारे में तो भगवान के भक्त नहीं बोलते। अगर कोई मासूम है, सुनना चाहता है, उसकी श्रद्धा है, तब बोलते हैं। लेकिन बीज कैसे प्रदान होगी, मतलब इच्छा। तभी होगी, देखिए तभी होगा। कोई महान, कोई प्रभुपाद जी कहते हैं जो मायावादी लोग हैं, जो भगवान को कहते हैं निराकार हैं, इनको एक शुद्ध भक्त की कृपा की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, अन्यथा भगवान नहीं देते। जैसे आप देखिए, प्रकाशानंद सरस्वती को महाप्रभु मिलने भी जाते नहीं थे, बात कोई पिचिंग नहीं कर रहे थे। यहां तक कि बहुत अच्छा प्रश्न है, साउथ इंडिया की यात्रा में पढ़ रहा था, साउथ इंडिया में महाप्रभु किसी को देखते हैं, वो देखते उसे कृष्ण प्रेम मिल जाता है। ना श्रद्धा, ना साधु संग, ना कुछ नहीं, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति कुछ नहीं, सीधे कृष्ण प्रेम। और उस वो गांव जाता था, उसको देखते थे तो उसको देखने वाले को कृष्ण प्रेम मिल जाता था, फिर उसको देखने वाले को फिर कृष्ण प्रेम मिल जाता है। इतना आसान होता ना अगर ऐसी प्रीचिंग हमारे पास शक्ति होती। लेकिन वहां बोल रहे हैं कि नवदीप में महाप्रभु ने ये शक्ति प्रदर्शित क्यों नहीं करी, क्योंकि वहां के लोग मतलब फेवरेबल नहीं थे, वो कर्म कांड इत्यादि में बहुत फंसे हुए थे। तो इसलिए महाप्रभु ने नवदीप में अपने धाम में ऐसी मतलब जो है शक्ति प्रदर्शित नहीं करी। तो एक उत्तम भक्त भी जब प्रचार करते हैं तो भेद देखते हैं कि भाई ये भक्ति करना चाहता है, ये नहीं करना चाहता है, तो उसको ज्ञान देते हैं। जो एकदम मतलब समझ रहे ना, बिल्कुल मिठाई बनाने वाले तक को हरि नाम दिया गया, लेकिन ऐसा पंडित जो बहुत अहंकारी था उसको ज्ञान नहीं दिया गया, भक्ति नहीं दी गई। तो भक्ति के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति की कम से कम श्रद्धा हो, तब वह साधु संघ का लाभ उठा सकता है। ठीक है, कोई अहंकारी होगा तो फिर वो सुनेगा ही नहीं। हाँ, तो यानी भगवान अब उनके विषम कर्मों के प्रति उदासीन रहते हैं, वो क्या कर रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं भगवान को। जीवों के द्वारा किए गए कर्म मुझको अन्याय के दोष से दूषित नहीं कर सकते हैं, मतलब जीव गलत कर रहा है तो भगवान पे आप उसका दोष आरोपण नहीं कर सकते। वेदांत सूत्रकार कहते हैं वैषम्य नैगण्य ना सापेक्षत्वात् तथा ही दर्शयति। भगवान विषम नहीं है क्योंकि सुख और दुख आदि जीवों के कर्मानुसार होते हैं, ऐसा शास्त्र निरूपित करते हैं, सारे शास्त्र बोलते हैं। ऐसा मत सोचिएगा कि लोग नहीं सोचते हैं कि भगवान विषम है। प्राय लोग बोलते भी हैं दुनिया में इतना गलत हो रहा है, कहाँ है तुम्हारा भगवान। भगवान तो इस जगत में ही है लेकिन उदासीन है। ठीक है, हाँ, एक जज की तरह प्रभुपाद भी उदाहरण देने वाले हैं। क्योंकि पूर्ण उदासीनता भगवान के कर्तापन को ही समाप्त कर देगी, इसलिए भगवान कह रहे हैं कि उदासीन की भांति में रहता हूं। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। उदासीन वत और उदासीन दोनों में अंतर है। जैसे हमारे यहाँ पे गुरुकुल प्लेग्राउंड में गुरुकुल के बच्चे खेलते थे, तो जब मैं मंदिर जा रहा होता था शाम को या कभी भी, तो मैं देख रहा था कि बच्चे खेल रहे हैं, तो उनके खेलने से मेरा कोई मतलब नहीं था। यहाँ पे मैं पूरी तरह से उदासीन हूं। ना तो मैंने उन्हें खेलने के लिए कहा, ना खेलने की व्यवस्था बनाई, ना पोस्ट दिया, पोस्ट मतलब ना फुटबॉल के पोस्ट, कुछ भी नहीं बनाया, मैं केवल देख रहा हूं कि वो लोग खेल रहे हैं। तो मैं कैसा हो गया, उदासीन ही हो गया। मुझे कोई मतलब नहीं, खेले खेले ना खेले ना खेले, मैं कोई व्यवस्था नहीं बना के देने वाला। ये समझ में आ रही बात। लेकिन भगवान कह रहे हैं उदासीन वत, मतलब ये जो ग्राउंड बनाया है ये भी भगवान ने बनाया, फुटबॉल के पोस्ट भी भगवान ने दिए हैं, अब तुम खेलो या ना खेलो तुम्हारी इच्छा है। खेलने की क्रिया के प्रति भगवान उदासीन है, लेकिन सारी व्यवस्था करने के प्रति उदासीन नहीं है। सारी व्यवस्था भगवान ने ही करी है, इसलिए उदासीन वत कह रहे हैं। भाई कोई जीव भोग करना चाहता है, हम सभी लोग करना चाहते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। तो आंखें किसने दी हैं, भगवान ने। सारी इंद्रियां किसने दी हैं, भगवान ने। भोग की वस्तुएं कौन दिया है। तो यानी कि भगवान इन सबको देने में करता हुए कि नहीं हुए, ये दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। लेकिन अब इनका मैं भोग करना चाहता हूं या भगवान की सेवा में नियोजित करना चाहता हूं या कैसे भोग करना चाहता हूं, इस संबंध में उदासीन है। इसलिए समझ में आ रहा है अर्थ उदासीन वत का, ये बहुत कठिन हो रहा है। भोग अगर हम चाहें तो ये शरीर के बिना भोग नहीं कर सकते। शरीर, इंद्रियां, मन, भोग की वस्तुएं। भोग की वस्तु समझ रहे ना, मान लो आप कुछ खाना चाहते हो, आइसक्रीम, समोसा, ये सब कुछ भगवान दे रहे हैं, ठीक है, भगवान की व्यवस्था से आ रहा है। लेकिन अब खाओ या ना खाओ इसके प्रति भगवान उदासीन है। मैं खाली खाने का उदाहरण दे रहा हूं, बाकी कोई भी भोग की आप वस्तु ले सकते हैं। समझ रहे हैं, इंद्रियों का देने वाले भगवान है, इसलिए करता तो हैं, व्यवस्था करने वाले हैं, लेकिन इंद्रियों का उपयोग कैसे कर रहे हो इस पे भगवान उदासीन। क्लियर हो गया, इसीलिए उदासीन वध कह रहे हैं, ना कि केवल उदासीन। यस ब्रो। तो जैसा कि हमने सुबह डिस्कस किया था
तो अगर उसी को हम आगे देखें तो जैसे फुटबॉल खेलने के उदाहरण में जीवों की भोग करने की इच्छा या भोग की गतिविधियों के उदाहरण में भगवान उपादान कारण हो सकते हैं, निमित्त कारण नहीं, ऐसा कह सकते हैं? ने सीधे सीधे कहें कि भगवान सारी व्यवस्था कर रहे हैं, उपादान और निमित्त दोनों ही है भगवान। वस्तु भी भगवान दे रहे हैं और सारी व्यवस्था भी भगवान ही कर रहे हैं। भाई काल के द्वारा ही तो हमें भोग की वस्तुएं प्राप्त होती हैं। भाई बचपन में शादी नहीं होती ना, तो मान लो अगर किसी को स्त्री चाहिए तो स्त्री चाहिए तो एक समय में आकर मिलेगी, एक काल के के बाद ही तो मिलेगा। नौकरी चाहिए तो भी एक काल के बाद मिलेगी। तो जो भी एक भोग की इच्छा भी कर रहे हैं तो वे काल के बाद ही तो प्राप्त होता है। मान लीजिए बोला जाए कि कल पोहा है या नहीं है पता नहीं मुझे, लेकिन मान लो बोले कल पोहा है, तो पोहा तो आएगा एक समय में आएगा ना, समय से पहले तो नहीं आ सकता। तो समय किसकी शक्ति है? भगवान की। और पोहा किसकी शक्ति है? तो वो तो उपादान भी पोहा के रूप में जो आ रहा है, पता नहीं क्या कल पोहा है क्या पता नहीं, तो पोहा जो है वही भगवान की शक्ति है और कालांतर में आ रहा है, काल के प्रभाव के बाद वो आ रहा है, तो वह भी भगवान की शक्ति है। तो काल और उपादान माया की शक्ति के द्वारा जीव को भारी सारे भोग प्रदान किए जा रहे हैं, लेकिन इसमें भगवान पूरी तरह से निर्लिप्त हैं। अब पोहा तुम्हारे सामने आए, वो पोहा तुम भगवान को भोग ला के प्रसाद ग्रहण करो या ऐसे गप्प से खा जाओ, उसके लिए भगवान जिम्मेदार नहीं। तो आप कहेंगे अरे भाई भगवान तो बड़ा अन्याय कर रहे हैं, हमको डाल दिया फंसा दिया। नहीं, भगवान ने शास्त्र भी दिया है, गीता भी दिया है, भक्तों का संग भी दिया है और हमेशा से रहा है। अब इस पे निर्भर करता है कि कौन इसका लाभ उठाना चाहता है। और अभी भी हमको प्राप्त है कि नहीं, गीता भागवत की व्यवस्था है। भाई चलो अनादि काल से फंसे थे, नहीं मिला या नहीं मिला पता नहीं, लेकिन अब तो हमें जिंदा है, मानव जीवन में है, पता है गीता का ज्ञान क्या है, अब तो सुन सकते हैं, कान दिए भगवान ने और भी कान से सुनाई पड़ रहा है। ये ज्यूम कर लेते हैं हम लोग कि कान से सुनाई पड़ रहा है, एक दिन कान से सुनाई भी नहीं पड़ेगा। अभी कान से सुनाई पड़ रहा है, सुन नहीं रहे हैं, और एक दिन कान से सुनाई भी नहीं पड़ेगा। तो ये सारी व्यवस्था भगवान ने दी है, हमारी इच्छा के अनुसार हम इसका उपयोग कर सकते हैं। बात बहुत सिंपल सी लगती होगी भक्तों को, लेकिन ये बहुत गंभीर है। अपनी इच्छा का सदुपयोग करके हम लोग हमेशा हमेशा के लिए अपनी परेशानियों की समाधान कर सकते हैं, भगवान के धाम जा सकते हैं, और नहीं तो यहाँ सड़ते रह सकते हैं। तात्पर्य पढ़िए भगवान कृष्ण। तात्पर्य, इस प्रसंग में यह नहीं ये सोच लेना चाहिए कि भगवान के पास कोई काम नहीं है, वे अपने वैकुंठ लोक में सदैव व्यस्त रहते हैं। हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर मैं ये कहूं कि राजा इस समय कर वसूल नहीं कर रहा है, तो क्या आप ये कहेंगे कि राजा कुछ नहीं कर रहा है? मेरा प्रश्न समझ में आ रहा है आप लोगों को? अगर ये कहा जाए कि इस समय राजा कर वसूल नहीं कर रहा है, राजा समझते हैं कर, समझते हैं टैक्स, राजा इस समय टैक्स नहीं ले रहा है, तो उसका मतलब राजा कुछ नहीं कर रहा है? कुछ तो कर रहा होगा, मतलब उसका घर है, अपनी पत्नी के संग रह सकता है, बच्चों के संग खेल कूद रहा है, राजकाज नहीं कर रहा है कुछ समय के लिए, तो इसका अर्थ ये नहीं कि उसका घर नहीं है। ये बात समझ में आ रही है? चक्रवर्ती बात को उदाहरण दे रहे हैं। तो भगवान अगर सृष्टि नहीं करते हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि वैकुंठ में अपने भक्तों के संग लीला नहीं करते, वो अपने परिवार में गोलोक वृंदावन में खूब लीला करते रहते हैं, बीच बीच में सृष्टि करते रहते हैं। ये तो सुंदर उदाहरण दिए जा रहे हैं, पढ़िए। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, आत्मरामस्य तस्यास्ति प्रकृत्या न समागमः। वे सतत दिव्य आनंद में आध्यात्मिक कार्यों में रत रहते हैं, किंतु इन भौतिक कार्यों से उनका कोई सरोकार नहीं रहता। कौन से भौतिक कार्य? बोलिए, माइक की बोलिए। सृष्टि इत्यादि। क्या कौन सा क्या? सृष्टि इत्यादि। सृष्टि, पालन, संहार आदि, इसमें भगवान को कोई खास रुचि नहीं होती। यस। सारे भौतिक कार्य उनकी विभिन्न शक्तियों द्वारा संपन्न होते रहते हैं। वे सदा ही इस सृष्टि के भौतिक कार्यों के प्रति उदासीन रहते हैं। इस उदासीनता को ही यहाँ पर उदासीनवत कहा गया है। यद्यपि छोटे से छोटे भौतिक कार्य पर उनका नियंत्रण रहता है, किंतु वो उदासीनवत स्थित रहते हैं। यहाँ पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का उदाहरण दिया जा सकता है, जो अपने आसन पर बैठा रहता है। उसके आदेश से अनेक तरह की बातें घटती रहती हैं। किसी को फांसी दी जाती है, किसी को कारावास की सजा मिलती है, तो किसी को प्रचुर धनराशि मिलती है,
तो भी वह उदासीन रहता है। हाँ, तो अब एक ये बताइए कि जज के साइन के बिना क्या किसी को सजा प्राप्त हो सकती है? जज के साइन के बिना क्या किसी को पुरस्कार प्राप्त हो सकता है? लेकिन सजा और पुरस्कार देने में क्या जज, अगर अच्छा जज है तो, किसी भी प्रकार की विषमता करता है कि भाई ये मुझे पसंद है तो मैं इसको पुरस्कार दे दूं, ये पसंद नहीं तो मुझे सजा दे दूं? तो आप ये देख सकते हैं कि जज के साइन के बिना ना तो किसी को सजा मिलेगी ना पुरस्कार, ये क्लियर। और जज सजा और पुरस्कार देने में उदासीन है, इसीलिए उन्हें कहा जाएगा कि उदासीन वत है। उदासीन जैसा, वत मतलब उदासीन जैसा। उदासीन हो गया तो जज साहब बैठे हुए चुपचाप, अपने आप किसी को सजा मिल रही कि उसको पुरस्कार मिल रहा, मतलब उसका कोई कंट्रोल ही नहीं है। मैं फिर से रिपीट करूंगा, देखिए कर्म जो है वो जड़ है। जैसे आज भक्त लोग अक्षय तृतीया में दान देना चाहते हैं कि नहीं? अब आपने जो दान दिया है, ये दान आपको क्या कुछ दे सकता है? माता जी आपने कुछ दान दिया है ना आज, तो वो दान आपको कुछ दे सकता है? आप विचार कीजिए, जो दान आपने दिया है वह आपको कुछ नहीं दे सकता। वह पुण्य लगेगा तो पुण्य लगाने वाला कौन है? समझ में आया? तो जो कर्म किया है उसका फल देने वाले भगवान है। कर्म अपने आप में जड़ होता है। अरे भाई चोरी करते हैं तो चोरी से तो ना पिटाई होती है, पिटाई करने वाली पुलिस होती है, डंडा तो ना चोरी चलाती है। कोई चोरी करता है तो डंडा तो पुलिस मारती है। चोरी कार्य है तो कार्य अपने आप में कुछ आपको फल नहीं दे सकता, न दंड ना पुरस्कार। उसका पुरस्कार या दंड देने वाला जज होता है, उसके बाद पुलिस मारेगी या पुरस्कार देगी या जो कुछ भी। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए उदासीन वत बोल रहे हैं। ठीक है, भगवान को यहाँ की सृष्टि से कोई मतलब नहीं है, लेकिन उनकी अध्यक्षता में सब कुछ हो रहा है, उनके बिना कुछ हो भी नहीं सकता। प्रकृति जड़ रहती। यस। उसे इस हानि लाभ से कुछ भी लेना देना नहीं हाँ, होता। मतलब अगर कोई अच्छा कर्म करके देवता बन रहा है तो भगवान को उससे कोई जलन नहीं होती, कोई सुअर बन रहा है तो उससे भी कोई भगवान को दिक्कत नहीं होती। यस। वेदांत सूत्र में यह कहा गया है, वैषम्य न गृह्णे न, वे इस जगत के द्वंद्वों में स्थित नहीं है, वे इन द्वंद्वों से अतीत हैं, ना ही इस जगत की सृष्टि तथा प्रलय में ही उनकी आसक्ति रहती है। हाँ, कितना सुंदर बात है। देखिए, अपना घर बना के कोई नहीं तोड़ना चाहेगा, लेकिन भगवान इस जगत की रचना करते हैं और तोड़ देते हैं। जैसे एक बच्चा, आपने देखा होगा, समुद्र के किनारे बालू का घर बनाता है। बच्चे कुछ देर घर बनाएंगे, फिर खेल रहे हैं, फिर खुद ही लात मार देते हैं उसको। देखें कभी आप? कभी कुछ किए भी होंगे जो लोग, अगर तट पे कभी खेले हो, तो हम लोग बनाते थे, खूब मेहनत से बनाएंगे और फिर जितना बनाने में आनंद आता है उतना ही तोड़ने में आनंद आता है, हमसे तोड़ देंगे उसको, है कि नहीं? तो ऐसे खेल खेल में भगवान सृष्टि करते हैं, सांस छोड़ते हैं सारी सृष्टि हो जाती है, फिर सांस ले लेते हैं और सब सृष्टि बंद हो जाती है। कोई दुख नहीं होता, कोई दुख नहीं होता। तो इसलिए कह रहे वो आना सकते हैं इसमें। तो यदि हम इस जगत में और 2 4 5 सृष्टि भर के लिए भी रहना चाहते हैं तो भी वहां लोग कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हैं? लेकिन हाँ, उनके पास आना चाहते हैं तो भगवान पूरी तरह से सारे रास्ते खोले हुए हैं। 2 4 सृष्टि, 10 सृष्टि या आगे की 25 30 सृष्टियों में भी, सृष्टि मतलब पूरी ब्रह्मा जी की आयु। और अगर हम बुद्धिमान हुए, वैसे तो मैं एग्जैजरेशन कर रहा हूँ, इतना समय तो कोई भक्त नहीं खराब हो करेगा। अगर थोड़ी सी बुद्धिमानी रहे कि अरे भाई अनादिकाल से मैं फंसा हूं, अब मुझे भक्ति करने का मौका मिल रहा है, और कितना इजी ऑफर है, 16 माला 4 नियम भगवत धाम। तो उसको बड़ी दृढ़ता से, बड़े हम क्या कहेंगे उसको, उत्साह के संग करेंगे और इस पे ध्यान नहीं देंगे कि अभी कैसा लग रहा है। इसीलिए जब कोई व्यक्ति भगवत गीता पढ़ता है तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। अनादिकाल से जो जीव फंसा हुआ है उसको अब भगवान का ज्ञान प्रामाणिक रूप से प्राप्त हो रहा है और बहुत जल्दी मुक्त हो जाएगा। भले ही उसके अंदर अभी बहुत सारे दोष है, इस बात 9वें अध्याय में आगे आएंगे, लेकिन जिसने भी अनन्य रूप से भगवान की भक्ति करना शुरू कर दिया है वो सारे दोषों से मुक्त होकर के बहुत जल्दी धर्मात्मा बनकर भगवान के धाम चला जाएगा। तो अगर किसी भक्त को हमें ठीक करना है तो यही करना है, बेटा तुम सही ट्रैक पे आ जाओ। ट्रैक क्या है? अनन्य भक्ति, कृष्ण का होकर कृष्ण के लिए कृष्ण का भजन करो, बाकी सारे दुर्गुण अपने आप निकल जाएंगे और कोई पनिशमेंट किसी भक्त को देने की जरूरत नहीं है। जब भी किसी भक्त को ठीक करना हो तो उसको यही ठीक ट्रैक पे ले आइए, कृष्ण का होकर तुम कृष्ण के हो, कृष्ण के दास हो,
कृष्ण का भजन करो, भक्ति करो, किस लिए? ताकि कृष्ण के चरणों की प्राप्ति हो, कृष्ण भक्ति की प्राप्ति हो। और इसीलिए सुनना बहुत जरूरी है। अगर हम सुनेंगे नहीं तो मालूम ही नहीं चलेगा कि भक्ति क्यों कर रहे हैं, या करें भी तो क्यों। समझ रहे हैं? इसीलिए संबंध ज्ञान को बार बार सुनना जरूरी है, क्योंकि हम बार बार भूल जाते हैं। ठीक है, पढ़िए लास्ट। सारे जीव अपने पूर्व कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियां ग्रहण करते रहते हैं और भगवान इसमें कोई व्यवधान नहीं डालते। तब तक नहीं डालते जब तक भक्तों का जीवन, भक्तों की कृपा का हस्तक्षेप हमारे जीवन में ना हो। एक श्लोक और देख सकते हैं? ठीक है।